चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 1.1 का। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसके पहले हमने 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बड़ी डीपली समझाया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन छठा जो है इस पर ध्यान दीजिए। बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबसे इस चैप्टर का लग रहा है। तो अगले क्वेश्चन का पूरा सब चीज बताई जाए क्वेश्चन में। देखिए लिखा है समुच्चय 1 2 3 में r बराबर युग्म जो दिया है 1 2 और 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो समतुल्य है न तो संक्रामक है। तो ये तो देखने में लग रहा है अगर बराबर एक समान युग्म रहता है तब न समतुल्य होता है। एक समान है नहीं है तो किंतु समतुल्य नहीं है, तो सही बात है। उसके बाद देखिए बोल रहा है संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं तो क्या होता है, अगर हम ये लेंगे तो दूसरे से स्टार्ट करेंगे तो 2 बार ऐसे 2 से 2 1 और 1 आएगा, तो 1 1 इसमें है नहीं, समझे नहीं ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद देखा जाए। चलिए देखा, तो पहला है स्वतुल्य संबंध। पहले हम समुच्चय बनाते। समुच्चय क्या है, ए मान लिया है, ए बराबर अगर है 1 2, समुच्चय मेरा है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद मेरा संबंध r जो दिया युग्म में उसमें वो दे दिया है क्या, वो दिया है 1 कामा 2 और फिर 2 कामा 1। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि ये सममित है किंतु स्वतुल्य नहीं है और न तो संक्रामक है। तो ठीक है, देखा जाए तो पहले स्वतुल्य देखिए। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध का सूत्र क्या होता है? स्वतुल्य संबंध का सूत्र होता है a कामा a बिलोंग्स टू r और इवरी छोटा a बिलोंग्स टू समुच्चय। ठीक है, ये सूत्र होता है आपका किसका, स्वतुल्य का। तो स्वतुल्य को देखिए हल करने के लिए हम सबसे पहले पेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय से। हमने यही बताया था पेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, समुच्चय से। तो चलिए पेन समुच्चय से स्टार्ट करें। समुच्चय में 1 है, 1 ले लीजिए। ये भुज हो गया तो कोटि अपने आप क्या हो जाती है, इसी के समान 1 हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग्स टू r और इवरी 1 है 1 बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो 1 कामा 1 ये युग्म जो आंसर है देखो इसमें है संबंध r में 1 कामा 1 कहीं मिल रहा है नहीं, ना दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये क्या हो गया, ये नॉट बिलोंग कर गया ना, इसमें है लेकिन नॉट बिलोंग, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो लिखोगे r समुच्चय a में एक स्वतुल्य संबंध नहीं। जो क्वेश्चन में दिया था सिद्ध करने के लिए, न तो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को ध्यान से देखिए। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध का फार्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से। सम्मित संबंध का फार्मूला होता है a कामा b बिलोंग्स टू r इंप्लाई दैट आपस में बदल जाता है b कामा a बिलोंग्स टू r, जहां a कामा b कामा बिलोंग्स टू a कामा b बिलोंग्स टू समुच्चय। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक, अब देखिए इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सम्मित है। तो सम्मित करने से पहले हम पेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सम्मित संबंध स्थापित करने के लिए हम पेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, संबंध r से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो युग्म है उसको उतारो सूत्र के हिसाब से, बिलोंग्स टू r लिखे सूत्र के हिसाब से ना। इंप्लाइड दैट है तो इंप्लाइड दैट लगा, ये देखो जैसे ये सूत्र में बदला है ना, जैसे a कामा b है तो ये b कामा a है, तो ऐसे यहाँ पर भी 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 लिखो, बदल दो आपस सूत्र के हिसाब से। ठीक है, बिलोंग्स टू r जहाँ कौन सा अवयव है 1 और 2 है, तो 1 2 बिलोंग्स टू a। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर हमारा यही होता है। आंसर देखो इस युग्म में, ये जो युग्म है r में है कि नहीं, 2 कामा 1 है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया। ठीक है,
अब ऐसे ही आप 2 कामा 1 भी चेक करोगे, दूसरे युग्म को चेक करोगे, तो चलिए दूसरा युग्म देखा जाए। 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाई दैट, कैसे हमारा क्या आ गया था, बिलोंग्स कर रहा है ना, ये बिलोंग्स कर रहा है, तो इससे दूसरा का युग्म चेक करेंगे ना, ये पहला हो गया दूसरे में। तो देखिए 2 कामा 1 ये भी आपस में बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, 1 कामा 2 हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, जहां 1 कामा 2 बिलोंग्स टू ए। यही लिखेंगे सूत्र के हिसाब से। देखिए ना सूत्र में जैसे बदल जा रहा है ना, युग्म लिए बदल देते हैं। सूत्र में देखो बी की जगह ए की जगह बी, सूत्र में बदला है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, जब युग्म लेंगे तो इसको भी आपस में बदल कर, फिर ये दोनों आंसर जो है, ये आंसर तो चेक किए, ए आंसर को देखिए, ये आंसर भी मिल रहा है आपको। देखिए 1 कामा 2 मिल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये सम्मित संबंध रखता है। तो ठीक क्या लिखोगे आप, लिखोगे क्या, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए सम्मित हो गया, अब हमें संक्रामक करना है, तो पहले सम्मित का लिख दें, आर समुच्चय ए में एक समुच्चय हो गया है, समुच्चय ए में एक सम्मित संबंध है, ठीक है। अब देखिए संक्रामक, संक्रामक हमें नहीं सिद्ध करना है, संक्रामक नहीं है संबंध। संक्रामक संबंध क्या है देखा जाए, हमें सिद्ध करना है किंतु न तो स्वतुल्य न तो संक्रामक है। तो स्वतुल्य भी नहीं आ गया है हम लोग का, संक्रामक भी नहीं लाना है, सम्मित लाना था, सम्मित हमने लिख दिया, आप समुच्चय में सम्मित है, ये आया था आपका, ठीक है। तो सूत्र इसका होता है ए कामा बी इंप्लाइज दैट, अरे बिलोंग्स टू आर, और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, बी से बी कैंसिल हो जाता है तो ए सी हो जाता है, ए सी बिलोंग्स टू आर, जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू ए। इतनी चीजें हैं। तो देखा जाए तो मेरा क्या पे ये है, तो हम इसमें भी पेन कहाँ, संक्रामक में पेन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, संक्रामक में भी पेन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, यू आर संबंध से, यानी युग्म से हम ले लिए क्या, 1 कामा 2 ना बिलोंग्स टू आर, फिर सूत्र में और है तो और लगा दीजिए, फिर ये जिससे खत्म उसी को लिखिए। तो ये 2 से खत्म है तो 2 वाला लीजिए, कोई युग्म ऐसा युग्म लीजिए जिससे ये 2 पे है ना, यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 से युग्म खत्म है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, देखा जाए तो 2 वाला ऐसा कोई युग्म लीजिए जिसमें 2 से स्टार्ट होते हैं, ये तो हमने ले चुके थे, ये लेंगे ना, 2 से स्टार्ट तो है भी, ये देखिए बिलोंग्स टू आर। अब क्या होता था सूत्र में, देखिए बी से बी कैंसिल हो जा रहा था, तब ना ए सी आया है यहाँ पर, ऐसे ही 2 से 2 कैंसिल हो गए तो क्या होगा, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 कामा 2 बिलोंग्स टू समुच्चय, ठीक है। तो ये देखिए ये जो हमारा आंसर आया हुआ है, क्या ये युग्म इसमें मिल रहा है, 1 कामा 1 नहीं मिल रहा है, तो ये नॉट बिलोंग हो गया। जब नॉट बिलोंग हो गया तो आप क्या लिखोगे, आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं, हमें ये सिद्ध भी करना था, संक्रामक आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है, रोके तो क्या है, ठीक। हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक का फार्मूला ये होता है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइड दैट बी से बी कैंसिल, ए कामा सी है तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यही जो आता है आंसर होता है सूत्र में। तो इसमें भी जो आएगा लास्ट में वही क्या होगा, बिलोंग्स के बाद वाला वही आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें भी पेन हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, युग्म वाले से, तो हम ले लिया क्या 1 कामा 2,
1 कामा 2 यहाँ पे ले लिया। तो अब करेंगे क्या कि जैसे सूत्र में लिखा है और, तो और तक लगा दी। अब देखिए जहाँ ये जिससे लास्ट खत्म हुआ है ना उससे से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 से खत्म हुआ, 2 से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मान लीजिए 1 नहीं, ठीक है। तो हम ऐसा युग्म लें जिसमें क्या हो 2 से स्टार्ट हो। तो ऐसा युग्म कौन सा है जिसमें 2 से स्टार्ट हो, ये है। यहाँ से ले लेते 2 कामा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए जैसे सूत्र में 2 बी से बी कैंसिल, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1 कामा 1 आ गया। तो अब देखो ये 1 कामा 1 इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 1 कामा 1, तो ये क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग। तो ये क्या होगा संक्रामक संबंध नहीं है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब